ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में बेंगलुरु की 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस उनके करीबियों की तलाश कर रही है। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को दिशा के दो साथियों निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की दृष्टि में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें वडोदरा में एक चुनावी सभा में अचेत हो जाने के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बिजनौर के चांदपुर में किसानों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए नहीं, खरबपतियों के लिए लागू किए गए हैं। किसान 80 दिनों से ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, साथ ही गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर असम में हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान पार्टनरशिप स्वाभाविक है और भारत के विकास और आधुनिकीकरण के प्रयासों में इसकी अहम भूमिका है। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में अचानक तेजी आई है। 2 दिनों के अंदर ही 5 गुना तेजी से मरीज बढ़ने लगे हैं। 11 फरवरी को राज्य में 652 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 13 फरवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 3670 और 14 फरवरी को 4092 पहुंच गया। शेयर बाजार में सोमवार को अच्छे घरेलू संकेतों के चलते रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 609 अंकों की बढ़त के साथ 52,154 पर बंद हुआ है और इंडेक्स 151 अंकों पर 15,314 पर बंद हुआ है।